बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरी प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या कह रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 फाइंड x प्लस 1 अपॉन x। अच्छा क्लास, अब इस क्वेश्चन में एक बात देखिएगा कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है, जबकि 1 अपॉन x हमें नहीं पता। तो पहले तो हम 1 अपॉन x फाइंड कर लेते हैं कि 1 अपॉन x कैसे आएगा। तो फर्स्ट वी फाइंड 1 अपॉन x, ठीक है। तो देख लीजिए 1 अपॉन एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए, जब यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है तो 1 अपॉन एक्स क्या है, उसका रेसिप्रोकल है ना, ठीक है। 1 अपॉन एक्स क्या है, x का रेसिप्रोकल है। अगर हम x को वैल्यू को पलट देते हैं तो वो 1 अपॉन एक्स हो जाता है। इसी तरह से जब हम 1 अपॉन एक्स इसका रेसिप्रोकल है तो हम इस वाली वैल्यू का भी रेसिप्रोकल बना लेंगे। यानी नीचे अपॉन में इसके कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है, 1 है। इसको 1 को हम ऊपर ले आएंगे और ये जो मेरा लिखा हुआ है 8 माइनस 3 रूट 7 इसको हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, और जब वैल्यू पलटती है तो 1 ऊपर आ जाता है और ये वाली वैल्यू हमारी चली जाएगी नीचे। तो पहले हम 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। ओके क्लास, ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो है चूंकि अपॉन में रूट आ रहा है, आपको पता है अपॉन में रूट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है मैथ्स में। तो हम वही करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7 अपॉन 8 प्लस 3 रूट 7। अब देखें, जब ये न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। अब देखें यहाँ पर मेरा जो है अपॉन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, फॉर्मूला आपके सामने लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो जहां जहां मेरा ए है वहां 8 आ जाएगा और जहां बी है वहां 3 स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। यहाँ पर मेरा हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा, यानी 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 8 8 दा 64। 8 8 दा 64। और ये देखें जब स्क्वायर 3 पर आएगा तो 3 3 दा 9 हो जाएगा, और 7 पर आएगा तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है।
अब 1/x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 8 + 3√7 अपॉन 64 में से देखिए यहाँ 6 7 से क्या हो जाएगा, सॉरी 9 7 से 63 हो जाएगा, तो 64 माइनस 63। 64 में से जब मैं 63 को माइनस करूंगी तो अपॉन में क्या बचेगा, 1 बचेगा। और अपॉन में 1 हम लगाते नहीं, तो 1/x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 8 + 3√7। अच्छा क्लास, अब मेरे पास देखिए 1/x आ चुका है, x मेरे पास मौजूद है और वैल्यू मुझे किसकी फाइंड करनी है, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो कर लेते हैं हम मालूम, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो ये किस तरह हो जाएगा, पहले तो हम देखें इसमें इसके सीक्वेंस के हिसाब से लिखें। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम पहले ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 8 - 3√7। उसके बाद मेरा प्लस साइन है तो मैं प्लस साइन लगा देती हूँ, और फिर क्या लिखा हुआ है 1/x, और 1/x हमने अभी किसके इक्वल निकाला है, x + 3√7। यहाँ मैं लगा लेती हूँ 8 + 3√7, ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखा हुआ था वैसे ही एज इट इज मैंने वैल्यू पुट कर दी। पहले x की जगह पे x की वैल्यू को रखा, फिर प्लस और 1/x की जगह पे 1/x की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे निकाला था। अब जरा देखिए क्लास, यहाँ पर मेरे पास 3√7 माइनस का है, यहाँ पर 3√7 प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, ये मेरे पास 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। और 16 का जब हम स्क्वायर लेंगे यानी 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 6 6 36, 6 1 6 and +3 9, 1 6 6, 1 1 1, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 6 9 + 6 मेरा हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा ऊपर, और 1 + 1 ये हो जाएगा 256 आ जाएगा मेरा। तो x + 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 256। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ 1/x हमारा जो है वो अगर इसके इक्वल है तो हमसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताएं। तो आपको जैसे कि पता है कि 1/x और x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है ना। अगर हमें 1/x को x बनाना है तो मैं इसको पलट दूंगी, यानी 1 को मैं नीचे ले आऊंगी और x को ऊपर ले जाऊंगी, यही होगा ना। सेम इसी तरह से इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, जब ये भी पलट जाएगा, जब हम इस वाली साइड को पलटते हैं तो उस कॉमन सेंस की बात है कि हमारी राइट साइड भी पलट जाती है। जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो मेरा न्यूमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। यानी 1 ऊपर आ जाएगा और ये जो वैल्यू मेरी है ये नीचे आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं हम x, किस तरह हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी पलट जाएगी, क्योंकि अब हम x निकालने जा रहे हैं तो हम इसको पलट रहे हैं, x ऊपर आ रहा है 1 नीचे जा रहा है, और 1 हम अपॉन में लगाते नहीं, ये बात आपको पता है। तो ये देखें, ये हम ऊपर 1 लगा देंगे
और डिनोमिनेटर में मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये x आ जाएगा। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। कॉन्जुगेट मतलब इसका साइन प्लस कर देते हैं हम, तो यहाँ पर अब देखें, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 228 प्लस 11। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 28 माइनस 11 ब्रैकेट 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 11। ठीक है, अब नीचे देखिए मेरा फॉर्मूला लग रहा है कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं लिख देती हूँ, वैसे तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला इतनी बार रिपीट हुआ है अब तक तो आपको रट चुका होगा ये फॉर्मूला। ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब देखें यहाँ पर ये मेरा a माइनस बी है और ये मेरा a प्लस बी है, तो जहां जहां मेरी a की वैल्यू है वहां मैं 2 स्क्वायर रूट 28 रख दूंगी और जहां b है वहां मैं 11 रख दूंगी। तो रख देते हैं हम। ये देख लीजिएगा इधर 2 स्क्वायर रूट 28 का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया a स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस है, मैंने भी माइनस लगा दिया, b स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अभी देखिएगा क्लास, ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 4, लेकिन जब ये 28 पर अप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 28 और 11 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। और अगर मैं 4 को 28 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 8 सा क्या होगा 32, 4 2 सा 8 एंड 8 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 11। 8 पर 3 क्या हो जाएगा 11। तो क्लास जब 4 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ जाता है 112 और ये है 121। अब जरा देखिएगा 112 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जबकि 112 हमारा ग्रेटर नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में से ग्रेटर नंबर तो माइनस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसमें से 121 में से हम 112 को माइनस कर सकते हैं। और देखते हैं जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा। 121 में से मैं माइनस करने जा रही हूँ 112 को। तो यहाँ देखें 1 में से 2 नहीं माइनस होगा तो मैं बराबर वाले से बोरो ले लूंगी। यहाँ 1 रह गया, ये 11 हो गया। 11 में से 2 माइनस होगा बचेगा 9। 11 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 9। ठीक है, और 9 किस में से बचेगा
माइनस वाले में से बचेगा, क्योंकि मेरी जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो 9 के साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। तो नीचे जो हम 9 लगाएंगे वो माइनस के साथ लगाएंगे, -9। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन हम इस माइनस साइन को यहाँ सेंटर में लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा बेटर है कि इस माइनस साइन को ऊपर लगा दिया जाए, लेकिन अगर आप इस तरह भी आंसर लिख देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बस यही मेरा आंसर होगा। तो क्लास यही मेरा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं क्लास आपको कि ये जो मेरा आंसर आ रहा है ये बुक के आंसर से आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, बुक में जो आंसर गिवन है वो रॉन्ग है, तो ये मत समझिएगा कि हमने जो निकाला है वो रॉन्ग है। इस शक में ना रहा करें कि बुक का आंसर कुछ आ रहा है, हमारा कुछ आ रहा है। आपको जो चीज़ करवाई जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट सही करवाई जाती है। ठीक है, अगर वो बुक से मैच नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि बुक का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि बाकी आंसर भी तो मैच कर रहे हैं ना बुक के। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि फॉल्ट बुक के अंदर है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा पार्ट 3 में हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स फोर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर। तो क्लास अब हमें जो है यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज को फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले 1 अपॉन एक्स चाहिए होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एक्स गिवन है। तो 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका रेसिप्रोकल निकालूंगी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, किसका, एक्स का। तो मैं इसको पलट दूंगी वैल्यू को, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये एक्स है इसको 1 करूंगी, यानी 1 को मैं ऊपर लेकर आऊंगी तो एक्स नीचे चला जाएगा। इसी तरह से सेम ये वाली वैल्यू जो एक्स के इक्वल है ये भी पलट जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो हम पलट देते हैं तो मेरा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो क्लास देखिएगा, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। ये हमारा 1 अपॉन एक्स चल रहा है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो क्लास अब हमें यहाँ पर देखें, नीचे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो फॉर्मूला आपको चूंकि बहुत अच्छी तरह से याद हो चुका होगा अब तक, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। अब जहां जहां मेरा ए है वहां पर 3 आ जाएगा और जहां मेरा बी है वहां पर 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो मैं कर देती हूँ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर
यानी मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर लगा दूंगी क्योंकि 3 जो है वो किसकी प्लेस में है, ए की जगह पर है। और फिर माइनस है, मैं माइनस लगाती हूँ, फिर बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा क्लास, न्यूमिनेटर को तो मैं कॉपी कर दूंगी, अलबत्ता डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है यानी 3 को मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9। और यहाँ देखें ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो 2 2 तो 4 हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरा सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, क्योंकि रूट तो अब कैंसिल हो चुका है। तो ये देखें 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 9 एंड माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ देखें 1/x किसके इक्वल हो गया, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8 मेरा क्या बचा, 1 बचा। और 1 अपॉन में हम 1 लगाते नहीं, आपको पता है, तो 1/x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले x प्लस 1/x, तो हम कर लेते हैं x प्लस 1/x। देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिखते जाएं, ठीक है। ये देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में क्या, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद फॉर्मूले में मेरा क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा लूंगी। इक्वेशन में प्लस है तो हम एक प्लस लगा लेंगे, और फिर प्लस के बाद क्या लिखा है, 1/x, और 1/x अभी अभी हमने निकाला है किसके इक्वल है, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 के। यहाँ पर मैं 1/x की जगह पे लिख दूंगी 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अभी देखें यहाँ पर ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 है, जबकि ये प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में 3 ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 6। 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा अब देखिएगा क्लास, x प्लस 1/x तो मेरे पास आ गया है, अब मुझे क्या निकालना है, x माइनस 1/x, तो निकाल लेते हैं x माइनस 1/x। तो x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और फिर मेरा बाद में माइनस का साइन है, याद रखिएगा क्लास, जब कभी भी माइनस का साइन आता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। प्लस के साइन में बेशक ब्रैकेट का यूज ना करें, लेकिन जब माइनस का साइन आए तो हम ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। और 1/x हमारा किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है मैंने 1/x, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, अब देखें यहाँ पर 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। और ये दोनों वैल्यू मेरे पास माइनस की हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है तो दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। तो ये -2 एंड -2 क्या हो जाएंगे, -4,
और चूंकि इनके दोनों के साथ स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 हम लिख देंगे सिर्फ 1 टाइम, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो ऐड होती है वो सिर्फ बाहर वाली ऐड होती है, रूट के अंदर वाली वैल्यू ऐड नहीं होती। अब वो भले कितनी भी दफ़ा हो लेकिन वो जब लिखी जाएंगी तो ओनली 1 टाइम लिखी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए मेरे पास x आ चुका है, x प्लस 1/x आ चुका है और x माइनस 1/x आ चुका है, यानी ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। चलिए आइए अब हम बाकी की वैल्यू फाइंड करने जाते हैं। तो क्लास आपने देखा हम लोगों ने x प्लस 1/x फाइंड कर लिया है, x माइनस 1/x फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। उसके लिए आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर लगा हुआ है तो हम ये x प्लस 1/x की वैल्यू ले लेते हैं और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 और हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मेरा a है वहाँ x आ जाएगा और जहाँ जहाँ मेरा b है वहाँ 1/x आ जाएगा। सेम यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पर। तो देखें ये किसके इक्वल है कि इसके इक्वल है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिखने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है 2x और b का मतलब 1/x, फिर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36। यहाँ से देखें ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखें ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 36 में से माइनस कर देती हूँ मैं 2 को, ये हो जाएगा 34 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ जाएगी 34, ठीक है। तो देखिए मेरे पास x प्लस 1/x आ गया, x माइनस 1/x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो क्लास जरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये मेरे पास x प्लस 1/x भी मौजूद है, x माइनस 1/x भी मौजूद है। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कह देती हूँ और इस इक्वेशन को 2 कह देती हूँ, कह सकती हूँ ना इसको, मैंने इस इक्वेशन को 2 कह दिया, इसको 1 कह दिया। तो अब मैं क्या करूंगी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखिए मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्लास लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो देख लेते हैं x प्लस 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1/x से, और 6 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा
-4 स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए इस तरह से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने से मुझे फायदा क्या हुआ, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग गया कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोबारा लिख देती हूँ ये फॉर्मूला आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी। अब देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू है मेरे पास ये इस सूरत में लिखी हुई है, और मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ ना, जहाँ जहाँ ए है वहां मैं एक्स लगा दूं और जहाँ बी है वहां मैं 1/x लगा दूं। तो मैं ये कर सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन है और फिर 1/x स्क्वायर है, चूंकि एक वैल्यू मेरी प्लस की है और एक ब्रैकेट मेरी माइनस की है, और यहाँ पर इजीली मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इन दोनों ब्रैकेट की जगह पे, ये लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये इन दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल हैं, इसके इक्वल हैं। तो जब ये दोनों ब्रैकेट इसके इक्वल हो सकती हैं तो इसी तरह से मैं इन दो ब्रैकेट की जगह ये लगा सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 6 4 24 और प्लस माइनस माइनस 6 4 24 और स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये देख लीजिए, आप देखते जा रहे हैं मेरे पास वैल्यू आती जा रही है, ये आ चुकी है मेरे पास, ये आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ चुकी है। सिर्फ एक मेरे पास लास्ट वैल्यू बचती है और वो है एक्स प्लस x4 प्लस 1/x4। तो आइए अब हम वो फाइंड कर लेते हैं, x4 प्लस 1/x4। तो क्लास आपने देखा हम लोगों ने चार वैल्यू फाइंड कर ली हैं, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये चारों वैल्यू मेरे पास आप गिवन है, आप देख सकते हैं। एक लास्ट वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं जो कि x4 प्लस 1/x4 है। तो उसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि पावर हमारी क्या है, 4 है, x के ऊपर पावर 4 है, तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसके ऊपर हम मजीद क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो जब हम इस स्क्वायर के ऊपर मजीद स्क्वायर करेंगे तो वो इस पावर को क्या कर देगा, 4 कर देगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। यानी कि मैं ये वाली इक्वेशन ले लेती हूँ, x4 प्लस 1/x4 सॉरी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 34 के। अब मैं इस पर मजीद एक दफा और स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब मैंने किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन मेरा वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा भला, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देती हूँ। वैसे तो फॉर्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को याद हो चुका होगा अब तक। तो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, देख लें आप x की जगह पे, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, जबकि b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर। तो जहां जहां a है वहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जहां b है वहां 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी इसको मैं इस फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लूंगी मैं। सबसे पहले मेरा a स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2, a का मतलब एक्स स्क्वायर, b का मतलब 1/x स्क्वायर
और प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और 34 का जब मैं स्क्वायर लूंगी, यानी 34 को जब मैं 34 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा क्या आंसर आएगा? 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और प्लस 1 13, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 और प्लस 1 10। ये देखें, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6, 3 + 2 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। यानी 34 को जब मैं 34 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 1156। 1156। ठीक है। अब जरा देखें, जब ये स्क्वायर के ऊपर मजीद स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, x की पावर हो जाएगी 4। यहाँ से देखें, ये x² से 1/x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरा बचेगा सिर्फ 2। और यहाँ देखें, ये स्क्वायर जब इस पर अप्लाई होगा तो ये इस पावर से इस पावर क्या हो जाएंगी? दोनों आपस में पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x 4 हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा है 1156। अब देखें, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, मैं इधर ले जाऊंगी तो वो माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ कर देती हूँ x4 प्लस 1/x4 1156 से मुझे माइनस करना है 2 को। नहीं, मैं 2 को इधर ले आई तो ये माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास इधर क्या रह जाएगा? x4 प्लस 1/x4 किसके इक्वल आ जाएगा? 1156 से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा 1154। ठीक है। तो देख लीजिए, मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। मेरे पास x + 1/x भी आ चुका है, मेरे पास x - 1/x भी आ चुका है, x² + 1/x² भी गिवन है, और यहाँ पर x² -1/x² भी आ चुका है, और x4 + 1/x4 भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सारे आंसर एक साथ, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए सारे आंसर। ये लीजिएगा, सारे आंसर मैं ऊपर आपके मेंशन कर रही हूँ। ओके, दीज आर ऑल माय आंसर। ये सब के सब मेरे आंसर हैं, देख सकते हैं आप। और इसी तरह से यहाँ पर अब मेरी क्लास हुई कंप्लीट। ठीक है, ये सब मेरे आंसर हैं। देखें, x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x² इसके इक्वल है, x² - 1/x² इसके इक्वल है, x4 + 1/x4 इसके इक्वल है। पांचों के पांचों आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर दिए आपको। ठीक है। तो क्लास इसके साथ ही अब मेरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी आप लोगों को करवा दिया गया है पूरा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है और आप समझते हैं कि मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा है, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, आपको समझ आ रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो क्लास फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। ठीक है। और हाँ, अपनी राय, अपनी जो फीडबैक है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है और मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है, ताकि मुझे मालूम हो कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है। ठीक है क्लास, मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।